नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं पद्मा पाइप्स। भवानी मंडी के एचपी पेट्रोल पंप के सामने कानून गो भवन जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, लगातार बारिश के दौर में और भी दीवारें ढहने से परेशानी हो रही है। वहीं वार्ड वासियों ने मौके पर पहुंचकर तहसीलदार राजेंद्र मीणा को सूचना दी। मौके पर पटवारी की टीम बुलाकर उसकी नपती करवाई गई और जल्द से जल्द निर्माण शुरू करने के आदेश दिए गए। लंबे समय से ये भवन भैंसों का तबेला बना हुआ है। कानून गो भवन अब देखना यह है कि कब तक चार दीवारी कर तहसील स्तर पर इसको अपने कब्जे में लिया जाएगा। वार्ड पार्षद भरत मेहरा, विनय आस्तोलिया, विजेंद्र बना, ओम आस्तोलिया, ईश्वर पटवारी, राजेश पटवारी वहां मौजूद रहे। इसको लेकर कई बार आपने लिखित में दे भी दिया कि इसको डिस्पोजल किया जाए, लेकिन आज बारिश की वजह से ये ढह गई है। क्या है पूरा मामला? ये बहुत सालों से पहले पीडब्ल्यूडी के पास थी जी, लेकिन इसमें कोई पहले रहते थे बहुत साल पहले, करीब 25 साल पहले यहाँ पे फैमिली क्वार्टर थी तो इसमें रहते थे जी। उसके बाद खाली होने के बाद में वीरान हो गई। वीरान होने के बाद में ये जर्जर होती गई, मरम्मत हुई नहीं थी। बाद में ये तहसील में दे दी गई है। तब भी इनसे कहा कि जर्जर होगी या तो इसका पुनर्निर्माण करवावें या फिर इसे तोड़वावें, कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन आगे तक किसी ने सुनी नहीं। भवानी मंडी के नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में लगातार बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया, जिसको लेकर वार्ड पार्षद ने नगर पालिका द्वारा जेसीबी मंगवाकर पानी की निकासी के लिए रास्ता बनवाया। लगातार हो रही रिमझिम बारिश के चलते आम जन पस्त हो चुका है। पचपहाड़ तहसील की अब तक की बारिश 32 इंच हो चुकी है। लगातार बारिश के दौर से किसानों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में वार्ड नंबर 3 के पार्षद राम बैरवा ने पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा से वार्ड में पानी घुसने को लेकर जानकारी दी, जिसको लेकर नगर पालिका द्वारा जेसीबी मंगवाकर पानी की निकासी की गई। पिड़ावा क्षेत्र के रूपपुरा गांव में बुधवार देर रात को घर पर सोए हुए वृद्ध के कान से सोने की बाली खींचने का मामला सामने आया है। सब इंस्पेक्टर फजलुर रहमान ने बताया कि रूपपुरा गांव निवासी हीरालाल, जिसकी उम्र 70 वर्ष है, रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि बुधवार देर रात को 4 बजे के लगभग अपने मकान के बाहर वो टापरी में सोया हुआ था। तभी अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर जल रहे बल्ब को तोड़कर अंधेरा कर दिया और वृद्ध के बाएं कान से सोने की बाली खींच ली। विरोध करने पर चोरों ने वृद्ध की उंगली भी मरोड़ दी। वृद्ध के शोर मचाने पर चोर दूसरे कान की बाली छोड़कर मौके से फरार हो गए। मौके से अलग अलग पैरों के 2 जूते भी बरामद हुए हैं। घटना में वृद्ध का कान भी कट गया है। पुलिस ने वृद्ध की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ धारा 356 और 379 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू हो गई है। भवानी मंडी और झालावाड़ जिले में पहले कैंसर के मरीजों को बड़े शहरों या मेडिकल कॉलेजों में बार बार जाकर इलाज करवाना पड़ता था, जिससे उन्हें परेशानियां उठानी पड़ती थी। कैंसर मरीजों को राहत देने और स्थानीय स्तर पर ही इलाज उपलब्ध करवाने के लिए अब नून हॉस्पिटल में ही ये सुविधा मिलना शुरू हो गई है। नून हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी की सुविधा पहली बार शुरू की गई है। डॉक्टर कर्नल चेतन शारदा ने बताया कि कीमोथेरेपी 6 महीने तक चलती है। इस पर एक बड़ी रकम खर्च होती है। इसे देखते हुए यह व्यवस्था भवानी मंडी और झालावाड़ जिले के मरीजों को बड़ी राहत देगी। यदि उनके पास कीमोथेरेपी ड्रग उपलब्ध हैं तो उन्हें नून हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी द्वारा लगा दिया जाएगा और कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सीईओ देवव्रत मुखर्जी नून हॉस्पिटल ने बताया कि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले कीमोथेरेपी के लिए पीड़ितों को कोटा या प्रदेश से बाहर जाकर निजी अस्पतालों में कीमोथेरेपी कराने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। परिवहन और अन्य खर्चों को मिलाकर मरीज पर बहुत अधिक आर्थिक भार आता था, पर अब कैंसर मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधाएं भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल में ही उपलब्ध होंगी। आने वाले दिनों में कैंसर रोगियों के लिए और भी नई तकनीकी लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। भवानी मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। भवानी मंडी में 5 केंद्र बनाए गए। टीकाकरण केंद्र में 1500 कोविशील्ड लगाई जा रही है। 5 अगस्त से CHC भवानी मंडी, PHC पचपहाड़, पोद्दार स्कूल, नंदूबाई आदर्श स्कूल और अंजुमन मदरसा मेला ग्राउंड में
ये कोविशील्ड लगाई जा रही है। कोविड इंचार्ज डॉक्टर रोहित सोनी ने हमें ये जानकारी दी। और अब खबर कानपुर से। राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अरबाब खान के नेतृत्व में दिल्ली संसद घेराव को लेकर 300 युवा रवाना हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष अरबाब खान ने बताया कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम तथा अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन के नेतृत्व में दिल्ली संसद का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12 जिलों के 300 युवा ट्रेन से दिल्ली रवाना होकर संसद का घेराव कार्यक्रम में भाग लेंगे। खानपुर उपखंड सहित कस्बे में 3 दिनों से हो रही कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश के चलते सभी नदी, तालाब, नाले लबालब हो गए हैं। तहसील कार्यालय पर लगे वर्षा मापी यंत्र में एक ही दिन में 4.25 इंच बारिश दर्ज की गई। उपखंड क्षेत्र के एनीकटों पर चादर चलने लगी है, तो वहीं 2 दिनों से हुई तेज बारिश के चलते भीमसागर बांध में जल स्तर तेज गति से बढ़ रहा है। अरनिया खानपुर स्टेट हाईवे पर सड़क निर्माण के दौरान कई जगह पानी निकासी नहीं होने से खेत तालाब बन गए हैं। सैकड़ों बीघा खरीफ की फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। पिपलाज पंचायत के गांव देवपुरा में लगातार हो रही बारिश से कच्चा मकान ढह गया। भीमसागर बांध की दाईं मुख्य नहर मराइता माइनर पर 3 पुलिया निर्माण होना था, जिसमें से 2 पुलियाओं का निर्माण नहीं होने से गोलोना माल के खेतों में पानी भर जाने से फसलें जलमग्न हो गई है। खानपुर कस्बे के मेला मैदान पर लगातार हो रही बारिश के चलते ग्राम पंचायत भवन, पुराना विद्युत विभाग, किसान सेवा केंद्र में पानी भर गया। बकानी से बढ़ई रोड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई पुलिया के ऊपर का रोड नाले में बह गया, जिसे लेकर बड़ाय और नानौर गांव निवासी भगवान सिंह, बद्रीलाल, जसवंत नारायण सिंह, बद्रीलाल, नाथू सिंह का कहना है कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाया गया बकानी से बड़ाय रोड, जो कि मध्य प्रदेश के धानोदा जाकर मिलता है, जिसकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है, जिस पर घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। यह रोड पहली बरसात भी नहीं झेल पाया और पुलिया पर पानी आ जाने से पुलिया के ऊपर की पूरी सड़क नाले के साथ बह गई। बकानी क्षेत्र में लगातार 3-4 दिनों से हो रही बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इसी के चलते आज बकानी कस्बे से खेड़ा गांव की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बकानी से खेड़ा की ओर जाने वाली पुलिया की ऊंचाई कम होने से बरसात के समय में खेड़ावासियों को बकानी की ओर आने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इस खाल के नाले को पार करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खेड़ा गांव निवासी मुकेश पाटीदार ने बताया कि बरसात के समय अगर पानी पुलिया पर आ जाए और कोई बीमार पड़ जाए तो उसे बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि यहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई बार इसमें ग्रामवासी और मवेशी बह जाते हैं, जिन्हें भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जाता है। इस खाल पर कई वर्षों पुरानी पुलिया बनी हुई है, जो बहुत ही छोटी है। थोड़ी सी बरसात होने पर ही सारा पानी पुलिया के ऊपर होकर निकलता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर स्थानीय ग्रामवासियों ने कई बार अधिकारियों और राजनेताओं को भी अवगत कराया है, लेकिन इस ओर अब तक किसी का भी ध्यान नहीं गया। मनोहर थाना कस्बे सहित क्षेत्र के नदी नालों में लगातार 7 दिनों की झमाझम बारिश से कस्बे की दोनों नदियां उफान पर है। कस्बे की दोनों प्राचीन परवन और कालीखाड़ नदियां लगातार बारिश से उफान पर है, जिसके चलते नदी के निचले इलाकों में पानी आने की संभावना को लेकर मकान और दुकान मालिक अपना सामान हटाने में लग गए हैं। वहीं निचले बाजार क्षेत्र के कुछ घरों में पानी आ गया है। वहीं राजगढ़ रोड की अजनार नदी की पुलिया पर पानी होने से पिछले 4 दिनों से 3 ग्राम पंचायतों के लोगों का मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र से संपर्क कट गया। गुरुवार को भी लगातार बारिश जारी रही। पुलिस प्रशासन भी एहतियात के तौर पर नदियों के पास तैनात रहा। बारिश में पहली बार नदियां उफान पर आने से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष की भीड़ देखने को मिली। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर और खबरों के साथ। नमस्कार। Padma Pipes, manufacturing HDPE pipes and sprinkle system. Our address H52B, Rico Industrial Area, Residence
228 चंद्रविला रामनगर भवानी मंडी। प्रोपराइटर प्रदीप शर्मा। मोबाइल नंबर 9414194566 0733223466। पद्मावती कलेक्शन, माथे की बिंदिया से लेकर पैर की बिछिया तक संपूर्ण सौंदर्य प्रसाधन की होलसेल व रिटेल सामान की एकमात्र दुकान। दुल्हन की ज्वेलरी व दूल्हे की शेरवानी रेंट पर भी मिलती है। सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां एवं हाई गोल्ड में रोलेक्स कड़े, चूड़ी आदि कड़े होलसेल रेट पर उपलब्ध। हर नारी का सौंदर्य प्रसाधन एक ही छत के नीचे। पद्मावती कलेक्शन। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी चूड़ियां, लाख, ब्रास, सीप, मेटल, रोलेक्स, हाई गोल्ड चूड़ी, कड़े होलसेल रेट में उपलब्ध हैं। हाई गोल्ड रोलेक्स हार सेट, एयर रिंग, ब्रेसलेट, लेडीज साइड पर्स, हैंड पर्स, ब्राइडल पर्स हाई क्वालिटी में होलसेल रेट पर उपलब्ध है। दूल्हे का सामान, मोट, कटार, कलंगी, पूजा थाली, तिलक, साफे, माणक, थम, कंठी माला आदि भी उपलब्ध है। पद्मावती कलेक्शन। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, राधे श्याम मंदिर की गली, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर योगेश शर्मा, जिनका मोबाइल नंबर है 9983320781 9829592888। तो चले आइए पद्मावती कलेक्शन। से आपने क्वालिफिकेशन जैसे लिया, आप ऐसे स्किल डेवलपमेंट भी है ना, हर आंगनवाड़ी में एक आपको ट्रेनर अपॉइंट हो जाएगी, जो लड़कियों को मतलब सिलाई का, पार्लर का, इस तरह के मतलब सिखा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें जैसे अभी जब तक आपका क्लियर नहीं होता, क्योंकि देखो फीमेल को क्या है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको नारायणी सेवा है और इसी में मैम इस चीज़ को कोडिंग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा धन्यवाद मैम को दो आप।
नमस्कार, मैं डीसी वर्मा और धूलीचंद बेरवा और मैं NIDS यानी कि नव भारत विकास शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र के संचालक के तौर पे कार्य करता हूँ। और हम रूरल और अर्बन एरिया में महिलाओं लड़कियों को सिखाने के लिए 45 दिन की क्लासें ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम सिलाई, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी इस तरह से। और राजस्थान के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में हम ये कार्य प्रगति पे हैं। और इसके पीछे मकसद है कि महिलाओं को एक आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत होती है, आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, और एक घर पे रह के जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको इस तरह के ऑफर नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपने घर पे भी रह के अपना रोज़गार चला सकती है। इस तरह के सिलाई ब्यूटी पार्लर से सीखती है तो कहीं ना कहीं 2 पैसा आता है, तो बच्चों की ट्यूशन की फीस चली जाती है, किताबें, तो इससे एक आत्मविश्वास का ये है बड़ा। इस तरह से गांव-गांव, थाने-थाने शहर में जो कैंप लगाए गए हैं, उनको किस तरह से नौकरियां दी गई है संचालक को, वो चलाने वाले को? हम गांव में, शहर में ऐसी जो प्रोफाइल ब्यूटिशियन हैं जिनका पार्लर चलता रहता है, तो हम उस ब्यूटी पार्लर के ओनर को समझाते हैं कि भाई आप यहाँ पे 45 दिन की क्लासें चलाओ, और उसकी पब्लिसिटी हम करवाते हैं, जैसे डोर टू डोर सर्वे, पम्पलेट, बैनर वगैरह इस तरह से। तो एक तो उनका बेनिफिट है कि साथ में उनकी पब्लिसिटी भी हो जाती है, और उनको कुछ जैसे कि भाई इससे फ़ायदा होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ेगी, तो इस एग्री हो जाती है। तो फिर उसके हम छोटा सा एग्रीमेंट करके और उनको वहाँ पे शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। अभी भवानी मंडी क्षेत्र में कहाँ संचालित है? भवानी मंडी में तो हमारा जैसे यहाँ फर्स्ट में जैसे अभी एट प्रेजेंट टाइम पे रीना प्रजापति स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर पे हैं। उसके बाद ये पूजा प्रजापति जो यहाँ पे सिलाई की क्लासें चल रही हैं, और इस तरह से हमारा भवानी मंडी में है। तो सीखने के बाद क्या, उनको प्रशिक्षण देने के बाद क्या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं? सीखने के बाद प्रशिक्षण केंद्र का प्रमाण पत्र दिया जाता है। उससे उनका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कि कोई गरीब घर की लड़की जिसको फाइनेंशियली कंडीशन है, अब यदि अगर वो अपना पार्लर या सिलाई सेंटर खोलना चाहती है, तो जैसे कि वो जिला उद्योग केंद्र से या नगर निगम से वो अपना सेटअप करने के लिए एज ए लोन के तौर लोन भी लेकर अपना सिलाई सेंटर ओपन कर सकती है, सिलाई ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो उसको वहाँ पे बेनिफिट होता है। तो मतलब संस्था का ये काम है कि भाई जो बेरोजगार लड़कियां हैं उनको ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाकर उनको मतलब आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रधानमंत्री की सोच है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है कि इसमें मैं इससे मतलब इस कार्य में प्रेरित हुआ हूँ, तो वो एक इसी से हुआ कि एक आम आदमी अपनी कहीं से भी किसी भी तरह से अपनी कुछ समाज के लिए जिम्मेदारियां निभा देती है, तो कहीं ना कहीं एक इसका अच्छा मैसेज जाता है। और आप किसी भी क्षेत्र में अपने एक गवर्नमेंट बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जो उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। कितनी लड़कियां जो अभी तक आपके जो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं? मैं सर इसमें 2018 से मैं इस संस्था से हूँ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, और एट प्रेजेंट टाइम पे मैंने लगभग 11-12 हज़ार सर्टिफिकेट जनरेट कर दिए हैं। जी, तो उनको काफ़ी मनोबल भी बढ़ाने का काम जो संस्था, बिल्कुल मनोबल भी बढ़ा है, और उसमें से बहुत सारी लड़कियों ने अपना पार्लर खोला है, अपने रोजगार आजीविका का एक जरिया बन रहा है। और जब मैं जाता हूँ तो थोड़ा सम्मान मतलब अच्छा लगता है कि किसी एक गुरु शिष्य के नाते, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को जय श्री कृष्णा। मैं दिव्या राठौर, मैं भवानी मंडी से हूँ, और मुझे यहाँ पे कम पैसों में बहुत अच्छा सीखना मिल रहा है। रीना मैम ने हमें इतना अच्छा सिखाया कि हम तजुर्बा भी नहीं लगा सकते। मैम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है हमारे साथ, और काफ़ी कुछ सिखाया मैम ने हमको। मैं कौशल्या मेहर, मैं गंगपुरा से रोज अप डाउन आती हूँ। रोज़ाना कम पैसों में अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, और मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। एक एक चीज़ को बहुत मतलब बड़े रूप में बताती है, लिख के और समझा के और करके। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुगति नरावी है, मैं मिसरौली की हूँ, और यहाँ पे स्टाइलिश ब्यूटी पार्लर में सभी को कम पैसे में बहुत अच्छी मतलब सीखने को मिलता है पार्लर, और बहुत अच्छा सीख रहे हैं हम लोग भी, और सीख के बहुत आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शिवानी राठौर है, मैं झालावाड़ से यहाँ पे डेली अप डाउन करती हूँ। रीना मैम हमें बहुत अच्छा सिखाती है,
और हर चीज़ को बहुत बारीकी से सिखाती है। कृष्णा, मेरा नाम मीना सेठी, मैं खोती से आती हूँ, रोज अप डाउन करती हूँ। स्टाइलिस्ट डे ब्यूटी पार्लर पर मेरा सीखने आते हो 1010 रुपये में, और यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं वर्षा पाटीदार। यहाँ पे मैम हमें बहुत अच्छा सिखा रही है। हम रोज़ गुरड़े जगह से अप डाउन करते हैं। हमको हर चीज़ बारीकी चीज़ हर चीज़ अच्छे से सिखाती है मैम, बहुत अच्छी मैम है। मैं स्टाइलिश टुडे ब्यूटी पार्लर अकेडमी से रीना प्रजापति, जोनल जनरल सेक्रेटरी। अभी हम NIDS संस्था के द्वारा हमने एक बैच चालू किया है, जिसमें हम 1010 रुपये में फुल पार्लर कोर्स सिखा रहे हैं। और इसी के साथ NIDS संस्था का यही मोटिवेशन रहा है कि जो लड़कियां ज़्यादा पैसे देके नहीं सीख पाती हैं, वो कम में भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें, साथ ही हर लड़की रोज़गार कर सके। हम जानते हैं हर किसी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन पार्लर एक ऐसा रोजगार है जिसे हर लड़की अपने घर में कर सकती है। हम विभिन्न प्रकार की क्लासेस चलाते हैं, जैसे हेयर स्टाइल, मेकअप, हेयर कट, सभी तरह की हमारे यहाँ क्लासें चलती है। सभी तरह का कोर्स हमारे यहाँ सिखाया जाता है। जैसे कि अभी हमने जो NIDS संस्था का कोर्स हम करा रहे हैं, उसके दौरान हमने 30 जुलाई को द ग्रेट सेमिनार फैशन शो एंड मेहंदी आर्ट्स की एक क्लास रखी है, जिसमें दिल्ली से साहिल सर आ रहे हैं, आस्था मैम आ रही हैं, और वो आकर हमारी जो गर्ल्स हैं उन्हें सिखाएंगे, मोटिवेट करेंगे, आगे की जानकारी देंगे। क्योंकि हर लड़की तो बाहर निकलकर सीख नहीं सकती, लेकिन हमारी यही कोशिश रही है कि इस सेमिनार के दौरान हम हर लड़की को कुछ सिखा सकें। अभी हमारी जो ये क्लास थी, ये 15 जून से स्टार्ट हुई थी और 1 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। 1 अगस्त को, आने वाले 1 अगस्त को हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ सभी बहनें आए, अपने फॉर्म भरें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आने वाली 1 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें आकर हिस्सेदारी लें। साथ ही 30 जुलाई को, आने वाली 30 जुलाई को जो हमारा फैशन शो, सेमिनार, मेहंदी आर्टिस्ट जो क्लास है, उसको भी ज्वाइन करें। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना को अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई, बन जारा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे। स्वाद का एकमात्र स्थान
बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। फ्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिस परिवार के गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत संपर्क करें। फ्री गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज: राशन कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, महिला के 3 फोटो, महिला के बैंक खाते की पासबुक। ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी। मोबाइल नंबर है 7568060310 8058766999 8039507005। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फिर से शुरू हो गई है। जिन परिवार के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है वह तुरंत ऋषभ गैस सर्विस पर संपर्क करें। गैस कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज है राशन कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, महिला की बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी, महिला के पासपोर्ट साइज के 3 फोटो, मोबाइल नंबर, सारे आवश्यक दस्तावेज लेकर ऋषभ गैस एजेंसी पर संपर्क करें।